नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। स्वरा भास्कर ने हाल ही फिलहाल में जो है शादी की खबरें उन्हें काफी ज्यादा सुर्खियां बिटोरी है और अब उनकी शादी को नाजायज बताया जा रहा है। और ये बात जो है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है। आखिर क्या कुछ और वो कह रही है, आइए आपको विस्तार से बता देते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक नया एंगल भी निकल कर आया है, एक नया ट्विस्ट, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि स्वरा भास्कर भी पहले प्रेग्नेंट हो गई है और इसी वजह से उन्होंने शादी की है, क्योंकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल भी हो रही है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का क्या कुछ बयान है। तो आपको बता दें कि बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी पर सवाल जो है खड़े किए हैं। सपा के महाराष्ट्र यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष फहाद अहमद से शादी करने को नाजायज उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि शरीयत में गैर मुस्लिम से निकाह की अनुमति नहीं दी गई है। स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करे तभी उनका निकाह जायज होगा। उन्होंने एक वीडियो जारी कर ये बातें कही है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से शादी रचा ली है। स्वरा ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी थी। इस खबर के सामने आने के बाद से ही कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। अब बरेली के मौलाना ने स्वरा की शादी को लेकर कहा कि यह शादी जायज नहीं है। स्वरा पहले इस्लाम कबूल करे, इसके बाद ही उनका निकाह जायज माना जाएगा। बरेली दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि शरीयत इस्लामिया का सीधा नजरिया है कि हुक्म है कि अगर लड़की गैर मुस्लिम है और उसने इस्लाम मजहब कबूल नहीं किया है और लड़का यदि मुसलमान है और लड़की उससे शादी करना चाहती है तो यह कुरान और हदीस की रोशनी में जायज नहीं है। मौलाना ने कहा कि ज़रूरी ये है कि लड़की हो या लड़का पहले वो इस्लाम मजहब कबूल करे। इस्लाम कबूल करने के बाद लड़के से निकाह होगा तो वह निकाह जायज़ माना जाएगा, वरना वह निकाह जायज़ नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे जो सवाल किया गया है कि फहाद अहमद ने स्वरा भास्कर से निकाह किया है लेकिन स्वरा ने इस्लाम मजहब कबूल नहीं किया। अब ऐसी कंडीशन में दोनों की शादी शरीयत और इस्लाम की रोशनी में जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी ये है कि पहले इस्लाम कबूल करें, उसके बाद में जो इस्लामी रस्म रिवाज है उसके मुताबिक निकाह हो, तब यह निकाह जायज़ माना जाएगा, वरना यह जायज़ नहीं है। बता दें कि स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 6 जनवरी 2023 को अपनी शादी रजिस्टर कराई थी। एक्ट्रेस ने 8 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें उनका सिर एक मिस्ट्री मैन के हाथ पर रखा नजर आया था। दोनों बेड पर लेटे थे और दोनों में से किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। तब भी फैंस कयास लगा रहे थे कि स्वरा रिलेशनशिप में है। स्वरा के फोटो कैप्शन में हिंट देते हुए लिखा था कि यह शायद प्यार हो सकता है। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो और शेयर की थी जिसमें उन्होंने हाथों में रची मेहंदी नजर आ रही थी। साथ ही स्वरा ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की थी जिसने बताया था कि उनकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वरा और फहद की लव स्टोरी की शुरुआत जो है प्रोटेस्ट से हुई थी, जिसका जिक्र करते हुए स्वरा ने वीडियो में यह भी बताया था कि दोनों की पहली सेल्फी भी प्रोटेस्ट के दौरान ही ली गई। इसके बाद फहद ने अपनी बहन की शादी में स्वरा को इन्वाइट किया था, जिसका जवाब देते हुए स्वरा ने ट्विटर पर लिखा था कि मैं मजबूर हूँ, शूटिंग से निकल नहीं पाऊंगा, इस बार माफ करना दोस्त का जो है कसम है, तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। अब इसी बीच जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर के प्रेग्नेंट होने की खबर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये भी जान लीजिए। शादी की खबरों के बीच स्वरा भास्कर की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो को शेयर कर यूजर्स बता रहे हैं कि स्वरा भास्कर प्रेग्नेंट हो गई है। साथ ही फोटो में स्वरा भास्कर का बेबी बम्प भी नजर आ रहा है। फोटो में बताया जा रहा है कि स्वरा भास्कर अपनी साड़ी से बेबी बम्प छुपाती नजर आ रही है। इस फोटो के वायरल होते ही विवादों में घिरी रहने वाली स्वरा भास्कर फिर से यूजर्स के निशाने पर आ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने स्वरा के इस फोटो पर तमाम कमेंट्स कर उनसे उनकी सच्चाई भी पूछ डाली। स्वरा भास्कर ने इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। बता दें, आलिया भट्ट को लेकर भी स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया था और कहा था कि पहले प्रेग्नेंट हो गई और अब शादी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि यूजर्स लगातार इस फोटो को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।
अब शादी से पहले ही प्रेग्नेंट की खबर को लेकर भी यूजर्स ने ट्रोलिंग शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आलम जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब बात करते हैं इनकी मुलाकात की, आखिर ये जो प्यार है वो परवान कैसे चढ़ा। तो बता दें कि दिसंबर 2019 में प्रोटेस्ट के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। स्वरा ने जो वीडियो साझा की थी उसमें उन्होंने ये बताया कि साल 2019 में दिसंबर में प्रोटेस्ट के दौरान जान पहचान हुई, फिर दोस्ती और बाद में ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी और बात शादी तक आ पहुंची। वीडियो के कैप्शन में स्वरा भास्कर ने अपने दिल की बात लिखी। स्वरा ने लिखा, कई बार आप दूर देखते हो और बड़ी चीज़ों पर फोकस करते हो जो शायद आपसे एकदम नज़दीक होती है और ये आपके पास है। इसके बारे में आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। हम प्यार ढूंढ रहे थे लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले। फहद ज़रार अहमद, तुम मेरे दिल में हो, दिल में उथल पुथल है ये, पर यह सिर्फ तुम्हारा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं कि देखने के लिए मिला। बताया कि कितना ज़्यादा वो प्यार में थे। इसी बीच प्रेगनेंसी की भी खबर चल रही है और इन सब के बीच जो बड़ा झटका आप कह सकते हैं स्वरा भास्कर को लगा होगा ये है कि उनकी शादी को ही जायज़ नहीं माना जा रहा है, उनकी शादी को ही नाजायज़ जो है बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये शादी जिस तरीके से की गई है वो सही नहीं है और स्वरा को अपनी शादी की जायज़ कराने के लिए इस्लाम कबूल करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्वरा की शादी जायज़ है, इसके लिए उन्हें कबूल इस्लाम जो है करना पड़ेगा, ऐसी बात जो है कही जा रही है, ऐसी बातें जो है सामने आ रही है। उन्होंने पहले कहा जा रहा था कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, इस वजह से आनन फानन में शादी की गई। शादी उन्होंने काफ़ी दिनों तक छुपा के भी रखी। इससे पहले उनका एक पोस्ट भी था जिसमें वो भाई कह रही थी, तो लोगों ने इसे भी लेकर ट्रोल किया कि भाई बना जान, पहले भाई कहती हैं फिर शादी रचा लेती हैं, तो भाई अब जान बन चुका है। तो काफ़ी कुछ जो आपको बता दें कि स्वरा को अब शायद शादी की वजह से ट्रोलिंग का शिकार तो होना ही पड़ रहा था, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने इनकी शादी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा के महाराष्ट्र यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष फहाद अहमद से शादी करने को उन्होंने नाजायज़ ही बता दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि शरीयत में गैर मुस्लिम से निकाह की अनुमति नहीं दी गई है और स्वरा भास्कर अगर इस्लाम कबूल करे तभी उनका निकाह जो है वो जायज़ होगा। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये बातें सामने कही है। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के जो है नेता है उनसे तो शादी रचा ली, लेकिन खुद इसकी जानकारी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर दी थी। यह खबर सामने आने के बाद से कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। बरेली के मौलाना ने भी स्वरा की शादी को लेकर कहा कि यह शादी जायज़ नहीं है, स्वरा पहले इस्लाम कबूल करे और इसके बाद ही उनका निकाह जायज़ माना जाएगा। बरेली दरगाह आला हजरत के प्रचारक जो है मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि शरीयत इस्लामिया का सीधा सीधा नजरिया है और हुक्म है कि अगर लड़की गैर मुस्लिम है और उसे इस्लाम मजहब कबूल नहीं किया और लड़का यदि मुसलमान है और लड़की उससे शादी करना चाहती है तो वह कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ नहीं है। यानी स्वरा भास्कर को अपनी शादी को जायज़ करने के लिए कुरान कबूल करना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने बातों को इतने स्ट्रांगली रखने वाली स्वरा भास्कर आखिर क्या कुछ कहती है, क्या कुछ उनका बयान सामने आता है, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।